हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हाँ, जैसे कि आप लोग मेरा प्रोडक्टिव दिन देखते हैं, वैसे ही आज मैंने आप लोगों को ये दिखाया है कि कैसे मेरा दिन कभी कभी इतना ज़्यादा अनप्रोडक्टिव हो जाता है कि मैं कभी पढ़ ही नहीं पाती हूँ या कुछ ऐसा हो जाता है। और इस टाइम तो फेस्टिवल का टाइम चल रहा है ना, तो सबके साथ ही ऐसा हो रहा होगा, घर की सफाई, पेंटिंग, है ना। और दिवाली भी आने वाली है, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रोडक्टिविटी की बैंड बजी हुई है ना। तो आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है मुझे कमेंट करके बताना। और बस सुबह उठ गई और सुबह उठने के बाद थोड़ा सा बेड वगैरह सही किया और उसके बाद मैंने वो कैप्स पढ़ी। मैंने सोचा कि आज मेरे घर में पेंटिंग स्टार्ट है। पेंटिंग इन द सेंस कि हमारे घर में पेंटिंग हम ही लोग करते हैं, मतलब कोई और नहीं करता, कि मतलब लगाते नहीं हम लोग। तो जो पापा और भाई लोग हैं वही लोग करते हैं और हम लोग रात में पेंटिंग करते हैं। मीन्स कि जैसे 9 बजे से स्टार्ट की तो पूरी रात, है ना। तो मतलब पापा के पास भी टाइम नहीं रहता है और हम लोगों को भी अपनी स्टडी करनी होती है। लेकिन 1 2 3 मतलब 3 4 दिन तो इस तरह हम लोगों के चले जाते हैं, पूरी रात जगो ये सब, है ना। और आज जिस दिन ये व्लॉग मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, जिस दिन का, उस दिन पूरी रात ऐसा ही हुआ है, लेकिन मैंने पूरा रिकॉर्ड नहीं किया। तो बस देखिए, मैंने वो वो कैप्स करी और मैंने सोच रखा था कि आज मेरे घर में पेंटिंग स्टार्ट होने वाली है। मतलब पेंटिंग स्टार्ट होने से पहले भी काफ़ी काम होते हैं कि सामान हटाओ, और जब घर छोटा हो तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि सब एक जगह सामान इकट्ठा करना बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम होती। तो मैंने सोचा था कि थोड़ा सा जितना मैं सुबह अपने दिन को प्रोडक्टिव बना सकती हूँ उतना ही बना सकती हूँ, क्योंकि फिर शाम में नहीं हो पाएगा मेरा दिन प्रोडक्टिव। और मुझे कोचिंग भी पढ़ाना है, तो उसलिए मुझे अपना अलग से भी टाइम निकालना पड़ेगा, कैसे मैनेज करना है, क्या करना है। तो मैंने इस वीडियो में आपको सब दिखाया है, तो वीडियो देखिएगा ज़रूर लास्ट तक, और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हाँ, मैंने कोशिश करी है अपने अनप्रोडक्टिव डे को प्रोडक्टिव करने की। अब आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ये मेरा प्रोडक्टिव डे था या अनप्रोडक्टिव डे था। और मैंने एडिटिंग भी 5 मिनट के अंदर की है। हाँ, वैसे भी मुझे एडिटिंग करने में टाइम लगता नहीं है, क्योंकि मैं ज़्यादा कुछ करती नहीं हूँ, बस वीडियो क्लिप्स जोड़ देती हूँ, दैट्स इट, है ना। तो मुझे बताना अगर वीडियो में कुछ प्रॉब्लम लगे, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है, ठीक है। तो आप लोगों के कौन कौन से एग्ज़ाम लगे हैं मुझे ये भी कमेंट करके बताना। मैंने सोचा था मैं डीडीए का फॉर्म फिल करूँगी, लेकिन जब मैंने आधे से ज़्यादा फॉर्म फिल कर लिया, मैंने सोचा कि मैं अपने आप से फॉर्म फिल करूँगी। और जब मैंने आधे से ज़्यादा फॉर्म फिल कर लिया, क्योंकि जब नोटिफिकेशन निकली वहाँ पे फ़ीस अवेलेबल नहीं है, और जब मैंने पूरा फॉर्म फिल कर लिया, सब कुछ हो गया, तब लास्ट में ये सब मतलब लिख कर आया कि इतनी फ़ीस लगेगी, 1500 समथिंग फ़ीस है उसकी। आप लोगों ने फॉर्म फिल किया है कि नहीं मुझे कमेंट करके बताना। और क्या अलग अलग फॉर्म के लिए अलग अलग फ़ीस है, या जैसे मैंने ये वाला फॉर्म भरा, जैसे मैंने ये वाली पोस्ट भरी, तो उसके लिए मुझे ये वाला फॉर्म समझ में नहीं आ रहा है कुछ अच्छे से, है ना। तो मुझे बता देना आप लोग कमेंट करके। अभी पता है मैंने पूरे लास्ट तक वीडियो को बोल दिया और मुझे पता चला कि लास्ट तक मैंने कुछ बोला ही नहीं है। मुझे याद भी नहीं कि मैंने वीडियो में बोला गया था। खैर खैर, थोड़ी सी सफाई करने के बाद मैंने सोचा कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन करना मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा डिसीज़न था मेरे लिए। क्योंकि जब से मैंने कैलकुलेशन करनी स्टार्ट करी है, चाहे मैं मॉक दे रही हूँ, चाहे कहीं भी मुझे कोई क्वेश्चन देखा हो, मेरे माइंड में क्लिक हो जाता है। ये नहीं कि मैं सारे क्वेश्चन कर लेती हूँ, लेकिन मेरे माइंड में क्लिक हो जाता है कि इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। लाइक मतलब कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन, ये नहीं कि मतलब बड़े बड़े क्वेश्चन या लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, ऐसे वाले नहीं। जैसे कैलकुलेशन वाले होते, जैसे बड़ी सी कैलकुलेशन आ जाती है, तो मतलब माइंड धीरे धीरे आदत डेवलप हो रही है जब से मैंने ये कैलकुलेशन करनी स्टार्ट करी है। और हाँ, मैंने ये सोच रखा है कि अब चाहे जो भी हो जाए, जब तक मेरा एग्ज़ाम या जब तक मेरी जॉब नहीं लगती है, तब तक ये मैं अपना रूटीन नहीं छोड़ने वाली कैलकुलेशन करने वाला। भले ही मेरे दिन की शुरुआत ज़ीरो से हो, कुछ भी ना पड़ा हो, लेकिन उस दिन भी मैं कैलकुलेशन ज़रूर करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये मुझे हेल्प कर रही है काफ़ी चीज़ों में, मुझे ऐसा फ़ील हुआ है ना। आप लोग कैलकुलेशन करते हो कि नहीं मुझे कमेंट करके बताना। कई लोगों के डाउट थे कि दीदी आप कैलकुलेशन करती कहाँ से हो। तो अड्डा 247 में नवनीत तिवारी सर कैलकुलेशन कराते हैं रोज़ सुबह 6 बजे। द वायरल मैथ शो उनका आता है, तो वहाँ से आप लोग कर सकते हो कैलकुलेशन, है ना। तो मतलब आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। कई लोग बोल रहे थे कि मैथ्स वर्कआउट से कर लें, लेकिन मैथ्स वर्कआउट में ये है ना कि मतलब उसमें मिक्स क्वेश्चन नहीं आते हैं, है ना। तो मैं इस तरह की सर के साथ साथ जल्दी जल्दी प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर मान लो तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो सर उसकी ट्रिक भी बता देंगे कि तुम्हें ऐसे ऐसे करना है ना।
तो इस तरह तुम कर सकते हो और तुम्हें ईज़ी होगा। 1-2 क्लास लेके देखना, अगर समझ में आए तो करना, है ना? तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा, जैसे मुझे अच्छा लगने लगा, है ना? तो बस उसके बाद रेडी हो गई और रेडी होकर सूरज भगवान जी को जल चढ़ाने चली गई, बिकॉज़ आज मुझे बहुत ज़्यादा मतलब बहुत जल्दी अपनी मतलब सब्जेक्ट समेटने थे। लाइक 1-2 बजे तक मैं सोच रही थी कि मैं सब कुछ पढ़ लिख लूँ अच्छे से। तो बस मैंने सूरज भगवान जी को जल चढ़ाया। हाँ, एक बात और कहनी थी आप लोगों से, एडिटोरियल वाली। जैसे आप लोगों ने बोला था कि एडिटोरियल करो तो फ़ायदा मिलेगा। हाँ, मुझे पता है कि मैम काफ़ी अच्छे से कराती हैं और साथ में वोकैब्स भी कराती हैं और पैराग्राफ भी कराती हैं। पर पता है, मैं अभी भी जो एग्ज़ाम देने वाली हूँ, जिसमें मेरा मेन फ़ोकस है, जैसे आरआरबी क्लर्क, उसमें हिंदी और इंग्लिश में ऑप्शन होता है, बट मैंने उसमें हिंदी चूज़ की है, क्योंकि अभी मेंस तो होने नहीं वाला और जब होगा मेंस तब मैं देखूँगी। और उसमें भी मैंने हिंदी चूज़ की है, बिकॉज़ मुझे मेन फ़ोकस मैथ्स और रीज़निंग और जीएस में करना है ना? और हिंदी भी ऐसे ही है कि मतलब थोड़ा बहुत पढ़ूँगी तो हाँ, समझ में आ जाएगी, हाँ, ऐसे-ऐसे करना है। इंग्लिश में मिस्टेक होने की ज़्यादा चांसेस होती हैं कंपेयर टू हिंदी, है ना? हाँ, हिंदी में भी मिस्टेक होती है और मुझे 5 ईयर हो गए, मैंने हिंदी का मतलब ऐसे कॉम्पिटिटिव लेवल की हिंदी अभी तक नहीं पढ़ी है। और हाँ, स्कूल में पढ़ी थी, जो स्कूल में सब्जेक्ट होता था, लेकिन हाँ, हमारे स्कूल में हिंदी बहुत अच्छे से पढ़ाई गई थी। मतलब मेरे मैम जो थी स्कूल भी बहुत अच्छे से हिंदी पढ़ाती थी, है ना? तो ख़ैर, इंग्लिश भी मेरा फ़ेवरेट सब्जेक्ट था, हिंदी भी मेरा फ़ेवरेट सब्जेक्ट था, लेकिन बात यहाँ पे है कि अभी सिलेक्शन चाहिए। फ़ेवरेट खेलने से कुछ नहीं होगा, है ना? तो वही मैंने सोचा कि चलो हिंदी ले लेते हैं और फिर देखते हैं कि मतलब थोड़ा ईज़ी अपने लिए कर लेते हैं, कि जैसे जो भी होगा फिर देखा जाएगा, है ना? और इसीलिए मैंने सोचा कि अभी एडिटोरियल करने से मेरा कोई फ़ायदा भी नहीं है, बिकॉज़ अभी एनटीपीसी का भी एग्ज़ाम है और सीएचएसएल का है, तो सीएचएसएल का एग्ज़ाम अभी बगल में है, तो उसके लिए हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, है ना? मतलब 10-15 दिन बाकी होंगे, तो मुझे जो आता है मैं उसका रिवीज़न करके एग्ज़ाम देने चली जाऊँगी। और मुझे नहीं पता सीजीएल सीएचएसएल में क्या होगा, कैसे होगा। हाँ, मेरा मेन फ़ोकस सीजीएल सीएचएसएल में था और है। मतलब जब तक मैंने, इसीलिए मैंने 2026 की भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी सीजीएल की। बट अभी जो मेरा मेन फ़ोकस क्या, दिसंबर में मेरा आरआरबी क्लियर है, तो मैं सोच रही हूँ कि हाँ, थोड़ा-सा कुछ भी क्रैक कर लूँ, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, आई डोंट केयर। बस मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, अब चाहे जो भी हो। बाद में तो अपनी ड्रीम पोस्ट पढ़ाई करके ले ही लेंगे, लेकिन एट लीस्ट कोई गवर्नमेंट जॉब तो हमारे हाथ लगे, नहीं टाइम निकलता चला जाएगा और पता नहीं क्या होगा। और सीजीएल का इस टाइम भरोसा भी नहीं कर सकते, है ना? तो इस टाइम यही बेहतर है कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब आए, फॉर्म फिल करो और अगर तुम उसके लिए एलिजिबल हो और या कुछ भी मतलब पूरी जी जान लगा दो। हाँ, इस टाइम मेरी जी जान नहीं लग पा रही है, क्योंकि इस टाइम ही ऐसा चल रहा है और हमारे यहाँ पेंटिंग 5 साल बाद हो रही है। तुम लोग सोच सकते हो, मतलब दादी बाबा की डेथ हुई थी और उसके बाद 5 साल हो गए और उसके बाद अब हो रही है। तो मतलब काफ़ी टाइम हो गया है, इस वजह से इस साल पेंटिंग करना भी इम्पॉर्टेंट था। और मतलब पेंटिंग वही 2-3 दिन लग जाएंगे पेंटिंग करने में। तो बस वही है कि अब जल्दी पेंटिंग हो। अब जैसे कल 14 तारीख से स्टार्ट हुई है, तो मतलब ये 17 तारीख तक हो जाएगी पेंटिंग, अच्छे से सब कुछ हो जाएगा। फिर वही रहेगा कि सामान सही सेट करना है, कैसे सेट करना है ना? तो वही चीज़ है। और आप लोगों को दिख रहा होगा मैं फ़ालतू में बात कर रही हूँ। मैंने रूटीन नहीं शेयर किया, मैंने एडिटोरियल किया। एडिटोरियल इसलिए मैंने पहले कर लिया था, क्योंकि एक लड़की आती है ट्यूशन पढ़ने, सुबह आती है, क्योंकि उसका स्कूल सेकंड मीटिंग में होता है, तो इसीलिए मुझे उसको सुबह ट्यूशन पढ़ाना होता है। तो सुबह मैंने सोचा कि उसके आने से पहले मैं एडिटोरियल कर लेती हूँ, क्योंकि वो आएगी फिर 1 घंटा पूरा वो लग जाएगा और आज मेरे पास टाइम है नहीं, तो उसके आने से पहले मैं एडिटोरियल कर लेती हूँ। लेकिन मैंने आधे से ज़्यादा एडिटोरियल कर लिया था, लेकिन वो आ गई। फिर मुझे एडिटोरियल बंद करके रखना पड़ा और फिर उसके बाद मैंने उसको पढ़ाया और उसको पढ़ाने के बाद थोड़ा सा ब्रेकफास्ट वगैरह किया। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने सोचा डीआई कर लेती हूँ और डीआई करने के बाद लंच वगैरह बन गया था, तो लंच किया। और लंच करने के बाद मम्मी का भी हाथ दर्द होता है, मम्मी भी बर्तन धुल रही थी, मैंने सोचा थोड़ा सा बर्तन मैं भी धुल देती हूँ, क्योंकि मम्मी का भी हाथ में दर्द और नॉन स्टॉप होता ही है। तो फिर वही मैंने बर्तन वगैरह धुले और बर्तन वगैरह धुलने के बाद मुझे जो दूसरा ट्यूशन पढ़ाना था मैं वो भी पढ़ाने चली गई, बिकॉज़ उसकी भी छुट्टी थी। तो मैंने सोचा उसको भी पढ़ा देती हूँ, क्योंकि शाम टाइम मेरे पास टाइम नहीं है, पता नहीं मैं उसको पढ़ा पाऊँ कि ना पढ़ाऊँ पाऊँ, और उसके भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो छुट्टी करना अच्छी बात नहीं होती है। तो बस मैं उसको पढ़ाने चली गई और उसको पढ़ा के लौटने के बाद मैंने सोचा कि अब ऐसा करती हूँ कि आधे घंटे में 2-3 मतलब सब्जेक्ट कवर करती हूँ, लाइक ग्रामर और मैथ्स और हाँ, इंग्लिश। मतलब यही है कि वोकैब्स मैंने पढ़ी, थोड़ी सी रिवीजन करा और फिर उसके बाद मैंने थोड़ी सी ग्रामर पढ़ी
और फिर उसके बाद मैंने थोड़ी सी मतलब आधे घंटे का मैथ्स का लेक्चर किया होगा। इतना ही मेरे दिन की मतलब इतना ही मैंने करा। मैंने सोचा था कि हाँ मुझे मॉक भी देना है, और कई सारे आपके कमेंट भी थे पिछले वीडियो में कि उसका भी आंसर दे दो दीदी। लेकिन हाँ, उसका आंसर मैं तभी दे पाऊँगी जब मैं वो चीज़ दिखा पाऊँगी, और अभी वो चीज़ मैं दिखा नहीं पा रही हूँ, है ना। इतना जानते हो कि दिन मेरा इतना हेक्टिक चल रहा है, रात में सोई नहीं हूँ, है ना। तो अभी वही 10:30 बज रहे होंगे जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, 10:30 11 एटलीस्ट, पता नहीं, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली टाइम क्या हो रहा है। नीचे भाई पापा सब लोग पेंटिंग कर रहे हैं। मैंने सोचा कि कितने दिन हो गए मैंने वीडियो पोस्ट नहीं किया, चलो यही वीडियो पोस्ट कर देती हूँ। और आप लोग मानोगे कि नहीं, मुझे एडिटिंग करने में इस वीडियो में मुश्किल से 5 मिनट लगे हैं। बस वही जो वॉइस ओवर मैं कर रही हूँ उसमें ही मुझे 10-14 मिनट का है, तो वही 14 मिनट लग गए। और हाँ, बस 5 मिनट में मैंने एडिटिंग करी। एडिटिंग भी मैं कुछ खास नहीं करती हूँ, बस क्लिप जोड़ देती हूँ। मुझे वैसे भी एडिटिंग करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और हाँ, कुछ प्रॉब्लम हो एडिटिंग में तो मुझे बता देना। वैसे मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं कम टाइम में सबको जल्दी से कर पाऊँ, इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी एडिटिंग करी। और मैंने सोचा जल्दी से जाके मैं वॉइस ओवर कर देती हूँ और फिर अपलोड कर दूँगी, तो तब तक आप लोगों के पास पहुँच जाएगा वीडियो, है ना। और मैंने एक प्लान भी सोचा है कि जैसे मेरे ये दिन फेस्टिवल टाइम में अनप्रोडक्टिव होते जा रहे हैं, अब हमारे एग्ज़ाम तो रुकने नहीं वाले। वो तो ये नहीं देखेंगे कि फेस्टिवल आ गया था कि हमारे घर में पेंटिंग हो रही थी कि क्या, है ना। तो मैं सोच रही हूँ अब जैसे पेंटिंग हो रही है उसका तो मैं कुछ कर नहीं सकती, तो 1-2 दिन ऐसा मेरे अनप्रोडक्टिविटी चलेगी। लाइक शायद 16 या 17 तक मेरी अनप्रोडक्टिविटी चले। और फिर मैं सोच रही हूँ 21 डेज़ का मैं प्लान बनाऊँगी, जिसमें मैं एक्सरसाइज भी डेली करूँगी। अपना मतलब हैबिट्स भी काफ़ी मुझे चेंज करनी है, जो मेरी बुरी बुरी हैबिट्स हैं कि मैं मतलब एक्सरसाइज करती हूँ तो फिर सोचती हूँ थोड़ी देर एक्सरसाइज करती रहती, चलो छोड़ो बाद में करेंगे, है ना। और जंक फूड वगैरह ये सब भी कम करना है। वैसे मैं खाती नहीं हूँ जंक फूड, हमारे यहाँ तो घर ही का खाना खाया जाता है, लेकिन हाँ फिर भी बिकॉज़ मुझे अपनी फ़िज़िकल हेल्थ पे भी ध्यान देना है, क्योंकि एक जगह बैठे बैठे मेरी हेल्थ की ऐसी की तैसी हो गई थी। तो हाँ, मुझे अपनी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ दोनों में भी ध्यान देना है। तो ठीक है, पढ़ाई के साथ साथ ये भी करने की कोशिश करते हैं, है ना। क्योंकि अगर फिट रहेंगे तभी तो अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। और मान लो जैसे मेरा हाथ दर्द होता है तो मेरी पढ़ाई उतनी अच्छे से नहीं हो पाती, और वही अगर मेरा हाथ सही होता तो इस बार ऐसा ना होता कि मेरी सीजीएल का भी ऐसे थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम हो गई, है ना। तो बस मेरा हाथ वगैरह दर्द होने लगा था, वही मैथ्स के क्वेश्चन मैंने सॉल्व करे थे। अब यही है कि क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करती हूँ, ज़्यादा लिखती हूँ तो मेरी उंगली में स्वेलिंग तो रहती है और बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। फिर उसके बाद सफाई वगैरह स्टार्ट हो गई थी, तो वही मैंने अपनी कॉपी बुक्स निकाली। इतनी ज़्यादा कॉपी बुक्स हो गई हैं ना, क्या ही बताऊँ। मतलब स्कूल की तो अभी पिछले 2 मंथ हो गए तब उनको हटाई गई हैं। अब ये कंपटीशन लेवल की कॉपी बुक्स सब मिला जुला के, है ना। और बगल वाली रैक में मेरे भाई की रखी है। तो मतलब बहुत ज़्यादा कॉपी बुक्स हो गई हैं हमारे घर में। ये देखो एक जगह मैंने इसको पूरा इकट्ठा कर लिया, और फिर रात में इनको सेट भी किया था। वही रात में 3 बज रहे होंगे तब मैंने अपनी कॉपी बुक्स सेट करी हैं, मैंने वो रिकॉर्ड नहीं किया। फिर उसके बाद पापा जब पेंट का सामान वगैरह लेने गए थे तो मेरे स्टूडेंट जिसको मैं पढ़ाई थी तो वो आ गई, तो थोड़ा सा वो मस्ती वगैरह कर ली बस। फिर रात में वही 3-4 बजे की क्लिप लगी होगी, सब लोग पेंटिंग कर रहे हैं। तो बस आज का वीडियो यहीं तक था। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, तुम लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।